एक औरत का रेप केस, जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे और आप कहते हैं केस करो। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओह हाँ, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था। हम जाति और अपराध रहित समाज की स्थापना समाज में कानून और व्यवस्था लाएंगे, औरतें फिर से सड़कों पर खुलेआम चल सकेंगी, घर घर में बिजली पानी राशन होगा, पूरी शिक्षा मिलेगी, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी। वो खुशहाली आएगी की बजाय जाएगी छप गया था, मैंने उसे ठीक करवाया था, मुझे याद। आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भी आप हैं। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, और पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दीजिए। तुम मेरे पर गाड़ी चलाओगे तो क्या हमारे साथ वाले हाथ में चले जाएंगे? मेरी चिता के साथ सारा भारत चलेगा। एक बस ड्राइवर ने बस रोककर पूरे शहर में चक्का जाम करवा दिया। उससे पूछा तो कहता है कि रूलिंग पार्टी का आदमी। दूसरा ड्राइवर जात के नाम से डराने लगा। कमिश्नर और पुलिस भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आपने उन्हें कुछ करने नहीं दिया। अपना वोट बैंक बचाने के लिए आपने सारा महाराष्ट्र जलने दिया। 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई क्योंकि आप चुप रहे। सैकड़ों गाड़ियां जली, लोग घायल हुए, मरे आपकी वजह से। आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी, है ना? क्या पकना है? इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। नो सर, सबूत है मेरे पास। पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे बाद में थक जाएंगे। दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो, मैं 2-4 को पकड़ कर। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? बोलिए सर। नंगा करके नहला रहा है। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे ले डाल हीरो, ले डाल। कैमरा बंद कर। क्या काट डालूंगा? कसाई मंत्री, इसको बोलो बंद कर। According to the Constitution, it is possible. See this. The chief minister. शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चुप। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये चौहान साहब भी बुढ़ापे में सठिया गए हैं। उसको एक दिन का सीएम बनने को बोल के आ गए। अब देखिए और बताइए कि कानून में इस बेवकूफी के लिए जगह है क्या? है। जब असेंबली सेशन में ना हो तो एक ऑर्डिनेंस पास करके ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए प्रेसिडेंट है। कैसी मिसाल? कुछ समय पहले बिहार में एक व्यक्ति को ऐसे ही रातों रात मुख्यमंत्री बनाया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बाईपास सर्जरी के लिए गए थे तब भी ऐसा ही हुआ था। दिल्ली में भी जब एक बड़े लीडर की मौत हुई थी तब उनके बेटे को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन इनको ये अधिकार है क्या? न तो ये मरे हैं, न इनके दिल में छेद है। ये तो टीवी पर मुंह फाड़ के चले आए हैं बस। In accordance with the discretionary powers of the chief minister, the fundamental rights are enshrined in the Constitution. ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, सिर्फ इतना बता कि मुमकिन है या नहीं। मुमकिन है सर, ऐसा हो सकता है। आप अपना डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करके गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। मुमकिन है का मतलब ये थोड़ी है कि आप एक पढ़े लिखे गवार को सीएम बना देंगे। अरे पीने को तो जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे पिया ही जाए। सही बात है, ठीक बोल रहा है, बिल्कुल ठीक। तुम नहीं जानते ये राजतंत्र है। उस छोकरे ने सबके सामने टीवी पर दिखाया कि कैसे मेरी वजह से कमिश्नर ने एक्शन नहीं लिया। अब अगर मैं सबके सामने कबूल करता कि मैंने उसे ऐसा बोला था तो जूते चप्पल पड़ते अलग,
अगली बार घरों में वोट मांगने के लिए जाता तो वो लोग भी मेरे मुंह पर मारते, इसीलिए मैंने नैले पे दहला फेंका। अरे ठीक है प्रभु, लेकिन अगर उस एक दिन में उसने कुछ उथल पुथल ही आऊआ कर दिया तो? कुछ उखाड़ नहीं सकता जब तक उसे पता चलेगा कि सीएम को करना क्या होता है। एक दिन निकल जाएगा और लोगों के सामने मेरी इमेज बढ़ेगी कि बलराज चौहान पर किसी ने उंगली उठाई और उसने अपनी कुर्सी को लात मार दी। इतना ही नहीं, लोगों को भी पता चल जाएगा कि आरोप लगाना कितना आसान होता है और राज चलाना कितना मुश्किल। आप ज्यादा जानते हैं, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। गवर्नर साहब, ये मेरा त्याग पत्र है और ये श्री शिवाजी राव को एक दिन के लिए सीएम बनाने का 188 एमएलए का साइन किया हुआ समर्थन पत्र। मैं शिवाजी राव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार एक दिन के लिए सीएम बनकर मिस्टर शिवाजी राव ने एक नया इतिहास रचा है और इसे कवर करने के लिए दुनिया भर के कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहाँ आए हैं। तो चलो हम भी चलते हैं हमारे AM to PM सीएम को मिलने। यहाँ छोटा मोटा टोयोटो में आता है और सीएम ऑटो में। लगता है अब इस देश का कुछ होगा। Hey शिवा, all the best. Thank you. Okay, please. Excuse me. Welcome. Thank you very much. Thank you for your good wishes. And how do you feel? कल तक एक मामूली टीवी रिपोर्टर और आज सीएम। कल बात करें, आज काम कर लेते। आज सेंचुरी मारे गए। बंसल साहब, सर, इमीडिएटली IAS, IPS और स्टेट के सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाइए। यस सर, राइट नाउ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर, ये 84 के बैच के IAS ऑफिसर। सॉरी, जान पहचान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट, वी आर गोइंग टू डॉग्स। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी गिनती पिछड़े हुए देशों में की जाती है। कारण 3, पहले वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, दूसरे वो लोग जो ईमानदारी से काम करने वाले को रोकते हैं, और तीसरे वो लोग जो अपनी पोजीशन, अपनी अधिकार का गलत फायदा उठाते हैं। हर गैर कानूनी काम करने वाला कानून से बचने के लिए या तो चमचागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, रिश्वत देता है, या फिर अपनी नाजायज कमाई का थोड़ा सा हिस्सा देकर खुलेआम घूमता है। एक चपरासी से लेकर ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं। I'm sorry to say this, but that's the truth. इन सारे अफसरों के खिलाफ हजारों कंप्लेंट्स दर्ज की जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती है। वो सारी फाइलें जमीन खोद कर निकालिए या दीवार तोड़कर, फोन कीजिए, STD कीजिए, टैक्सी में जाइए, हेलीकॉप्टर में जाइए, आई डोंट माइंड, लेकिन 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में वो सारी फाइलें मुझे मेरे हाथ में चाहिए, विदिन एन आवर। अगर किसी को पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ और वो टाइम पर नहीं पहुंचा, तो उसके नाम की फाइल मैं खोल दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, इन सारी फाइल्स का हम करेंगे क्या? सबको सस्पेंड करेंगे। वाह, पहली बॉल में 6 सर। क्या आप भी इन झोपड़पट्टी वालों में धोती, चावल और कंबल बांटने आए हैं? मेरे हिसाब से देश में झोपड़पट्टी ही नहीं होनी चाहिए। सरकार ने तुम लोगों को मकान बना कर दिया ना? हाँ साहब। तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? कहाँ जाएंगे साहब, यहाँ नहीं रहेंगे तो। 2000 झोपड़े हैं, 20 मकान दिया है, अभी उसके अंदर कितना ठूसेगा साहब? इस स्लम बोर्ड का डायरेक्टर कौन है? यहीं पर था ना। इन सबको कितने मकान अलॉट हुए? 1680 सर। ये सब क्या बोल रहे हैं? सिर्फ 20 ही मिले, बाकी सब क्या हुए? वो सर क्या है कि मिनिस्टर लोगों को दहेज में दिए होंगे, है ना सर? इन लोगों के लिए जो सरकारी जमीन अलॉट होती है उसमें आधी तो पॉलिटिशियन खा जाते हैं। बाकी की जमीन पर जो मकान बनते हैं उनमें से 75% पर हाउसिंग बोर्ड वाले और पार्टी के लोग कब्जा कर लेते हैं। कम से कम 20-25 फीट तो इन भाई साहब के पास होंगे, है ना?